Hello student, good morning. Today in the lesson sector of the Indian economy where I will tell you how to create the more employment. Means किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमें दिखाई देता है। किसके रूप में? अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति जॉब तो करना चाहता है, उसके पास वो तमाम तरीके भी होते हैं, अच्छी एजुकेशन भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। इट मीन्स समथिंग इज़ लैगिंग इन द सिस्टम, इन द सेक्टर आल्सो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है लोगों को। क्योंकि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको देखते हुए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी देखा जाता है। कोई दबाव जो है, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि प्राइमरी सेक्टर्स अकेले ही 50% से ज़्यादा लोगों को अफोर्ड कर रहा है, और ये संख्या जो है लगातार बढ़ भी रही है। क्योंकि जब लोग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में नहीं अच्छा खासा मुनाफा कमा पा रहे हैं तो उनको प्राइमरी सेक्टर में लौटना पड़ता है। कभी कभी उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिल पाती है। उसका रीज़न ये होता है कि रीजन टू रीजन ये डिफरेंसेस होता है, क्रॉपिंग पैटर्न का डिफरेंसेस देखा जाता है, और एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट बेनिफिट भी देखा जाता है, फैसिलिटीज़ भी देखी जाती हैं। सपोज़ करिए कहीं पर रिमोट एरिया है, वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं पर आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को शायद प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी उनके पास मॉडर्न टेक्निक की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्रॉप्स को लेकर उनके पास कोई खासी जानकारी नहीं होती, मौसम को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सी चीज़ें। सेकेंडरी सेक्टर भी इस प्रकार की कमियों को लेकर जूझता है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में उतना पिछड़ापन नहीं देखा जाता जितना कि प्राइमरी सेक्टर में देखा जाता है। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में वो तमाम चीज़ें जिसमें कि लोग काम करते हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी होती हैं, जहाँ पर डेली कोई ना कोई बेनिफिट उनको मिलता ही रहता है, दिया जाता है। और टर्सरी सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो केवल फाइनल सर्विसेज ही प्रोड्यूस कर सकता है, ना कि फाइनल गुड्स। और यहाँ पर जो सारी की सारी जो एक तरह की पोटेंशियल है जॉब का, वो केवल लोगों के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। लोग कितने स्किल्ड हैं और किस तेज़ी से गवर्नमेंट उनको उनकी स्किल को लेके इन्वेस्ट कर रही है उनके ऊपर, जो मनी है, जो सर्विसेज हैं, जो दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, या फिर सेक्टर्स। गवर्नमेंट को ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब दी जा रही हों, बल्कि इसके अलावा और भी सेक्टर हैं जहाँ पर जॉब दी जा सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में और भी सेक्टर का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, जॉइंट सेक्टर भी हो सकता है, और कोऑपरेटिव सेक्टर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जहाँ पर ऐसी बहुत सी सुविधाएं एकत्रित की जा सकती हैं जिससे कि लोगों को जॉब मिल सके। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर लक्ष्मी अगर सपोज करो फार्मर है आपके लेसन में, तो वहाँ पर वो एक वेल को अरेंज करेगी। वेल का मतलब एक कुएँ को अरेंज करेगी, जिससे कि वो इरीगेशन की सुविधाएं ले सकेगी। इरीगेशन की सुविधाएं लेने पर उसको वहाँ पर सेकंड क्रॉप्स को करने का मौका भी मिलेगा। सेकंड क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया? रबी क्रॉप्स। और जब इस क्रॉप्स को वो मतलब ग्रो करेगी, वो भी अच्छी खासी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ, तो इसमें क्या होगा कि वो 2 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय भी कर सकती है। वैसे तो 2 फैमिली मेंबर को वो एम्प्लॉय कर रही है यहाँ पर, जो कि ना केवल उसके साथ हेल्प कर रहे हैं, बल्कि और भी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि हार्वेस्टिंग हो रही है, जैसे कि क्रॉपिंग हो रही है, जैसे कि और भी दूसरी प्लगिंग हो रही है, और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, विनोइंग सीड हो रही है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को कौन से लोग देख रहे हैं? ये लोग देख रहे हैं। तो अब क्या होगा कि इनका काम बढ़ गया, क्योंकि अब इनके पास क्या है कि इनको पोटेंशियल मिल गया। किसका पोटेंशियल मिल गया है? इरीगेशन का पोटेंशियल मिल गया है। तो इरीगेशन जो कि इससे पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी उनकी पहली क्रॉप्स में, वो शायद खरीफ क्रॉप्स हो सकती है, जैद क्रॉप्स हो सकती है, तो वो किसकी वजह से प्रॉब्लम में पड़ रहे थे वो लोग? वाटर की कमी की वजह से। लेकिन अब वाटर की फैसिलिटीज़ उन्होंने पूरी कर ली है, क्योंकि वेल उन्होंने अरेंज कर लिया है। अगर इसके अलावा देखा जाए तो और भी कौन सी ऐसे तरीके हैं जिससे कि प्राइमरी सेक्टर की प्रॉब्लम को, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है? तो इसमें हो सकता है आपका डैम्स या कैनाल। डैम और कैनाल यदि गांव के आसपास बनते हैं तो इससे निश्चित रूप से जो जनरेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का, वो तो बढ़ेगा ही, साथ में
इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें जुड़ जाएंगी, जैसे कि फिशरीज़ है, जैसे कि और भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि वाटर फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो कि एक प्रकार का वो आप बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं। जैसे कि सिंघाड़े की खेती करना पानी में ही हो सकती है ये केवल, ठीक है ना। तो और भी ऐसी चीज़ें बराबर मतलब कंटिन्यू इससे आती रहेंगी, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो गांव वालों को बेनिफिट किसी न किसी रूप से मिलेगा, क्योंकि डैम से ना केवल उनको वाटर की जो कमी की शॉर्टेज की सामना करना पड़ रहा था वो भी पूरा हो रहा है, कैनाल्स जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में भी पानी को अवेल करवा रहा है, जिससे कि जो डिस्टेंट फार्मर हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है। फिर अगर ये सारी सुविधाएं हमें मिलती रहे तो इन दोनों के लीडिंग की वजह से जो हमें एक तीसरी जो बेनिफिट दिखाई दे रहा है वो है सरप्लस प्रोडक्शन। यानी कि जब किसान जो है अपने खेत में जब खेती करेगा और जब उसको ये दोनों सुविधाएं मिल जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उसको सरप्लस मिलेगा। सरप्लस का मतलब वो एक तरीके से जो उसका कंजप्शन है, उसका सेल्फ कंजप्शन, उसको तो उसने अपने साल भर का इकट्ठा कर लिया है, लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन में उसको वो उसका हिस्सा मिलेगा जो कि उसको सेल आउट कर रहा है बाज़ार में। लेकिन सेल आउट के लिए भी उसको कंडीशन चाहिए, कंडीशन क्या चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए और स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए। ये तभी हो सकती है संभव हो जब गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी किसमें, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में और स्टोरेज फैसिलिटीज़ में। और ये तभी आ पाएंगी जब गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अच्छी सड़कें बनवाए, और जब अच्छी सड़कें बनेंगी तो वहाँ पर मिनी ट्रक्स ट्रैक्टर या दूसरी चीज़ें जो कि लोडर का काम करेंगी, जो कि यहाँ से वहाँ चीज़ों को लेके जाएंगे। अगर डिस्टेंट प्लेसेस में जो आपकी मंडियाँ होती हैं वहाँ पर भी अगर क्रॉप्स जो हैं उसकी पहुँच हो रही है तो वहाँ पर उनको एमएसपी, जो गवर्नमेंट ने एमएसपी तैयार किया है जिसके बेसिस पे फार्मर्स को एक प्रकार का डिक्लेरेशन दिया गया है कि इसके नीचे कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनकी फसलों को नहीं खरीदेगा, तो जिससे कि उनको बहुत बेहतरीन फ़ायदा दिखेगा, जिससे कि वो अपनी क्रॉप्स को सेल आउट भी कर लेंगे और वो भी दूर दराज के क्षेत्रों में जाके कर लेंगे, जिसमें कि अब उनको जो मिडिल मैन हैं उनके मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो जो प्रॉब्लम देते थे उनकी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम जो देते थे अब उनको वो नहीं मिलने वाली है, बल्कि वो एक अच्छा बेनिफिट लेने के लिए आगे जाएंगे। न केवल वो इस सरप्लस को सेल आउट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बल्कि उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम होंगी वो अपने बच्चों को मतलब बेनिफिट के रूप में किसके रूप में देंगे, हेल्थ के रूप में देंगे, एजुकेशन के रूप में देंगे, और उनके बच्चे बाहर भी जा सकेंगे, यानी कि सिटीज़ में जा सकेंगे, इवन अब्रॉड भी जा सकेंगे। तो ये सारा चीज़ें हमें अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पंजाब हरियाणा, क्योंकि पंजाब हरियाणा ने ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया तो जिससे कि उनके बच्चे अब्रॉड ज़्यादा गए। तो इंडिया के जो दूसरे क्षेत्र हैं प्राइमरी सेक्टर में वहाँ पर ये कमी देखी जाती है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें वेल, डैम कंस्ट्रक्शन, कैनाल कंस्ट्रक्शन, और सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्टेशन के अलावा एक और चीज़ चाहिए वो है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तभी मतलब उसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है जब वेल हों या कैनाल्स हों या ट्यूबवेल्स हों, और ट्यूबवेल्स जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी की तो अपनी सर्विस दे नहीं पाएंगे। तो इससे किसानों को जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि उनको रात को तो पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिससे उनके बच्चे पढ़ते हैं, और दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी है उनके वेल को या ट्यूबवेल को ऑपरेट कर रही है, जिससे कि उनको पानी मिलता है, जिससे कि वो अपनी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ के बेसिस पे अपनी क्रॉप्स को और ज़्यादा मल्टीपल करते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है, तो आपने देखा इस तरीके से। फिर देखिए सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रमोशन ऑफ लोकेटिंग द इंडस्ट्रीज़ सबसे बड़ी बात है, और वही कौन से एरियाज़ में, सेमी रूरल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ है उनको लोकेट किया जाएगा, और जहाँ पर कहाँ पर लोकेट किया जाएगा, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग रहने का मतलब होता है वो लोग जो कि पूरी तरीके से क्या हैं, अनएम्प्लॉयड है। अब ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों को यदि उनके एरिया में, जो कि उनका एरिया सेमी रूरल एरिया कहला रहा है, जहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन मिल जाए तो ऐसे हज़ारों लाखों लोगों को तुरंत के तुरंत जॉब मिल जाएगी, और जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि ऐसे लोग ना तो प्राइमरी सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ लोग तो शायद हाफ ट्रेंड होंगे, कुछ लोग फुल ट्रेंड होंगे, कुछ लोग टेक्निकली ट्रेंड होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग प्राइमरी सेक्टर में जाना पसंद नहीं करेंगे, तो उनके लिए इंडस्ट्री एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर दूसरी बात क्या है कि अगर दाल मिल को खोल दिया जाए, या कोल्ड स्टोरेज को खोल दिया जाए, या हनी बी सेंटर को खोल दिया जाए, या इसके अलावा जैम जेली जो आपके
जो इंडस्ट्रीज़ होती है इनको खोल दिया जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो हैं उन क्रॉप्स को भी पैदा कर देंगे जिससे वो दूर भागते थे, जैसे कि टोमेटोज़ है, जैसे कि पोटैटोज़ है, जैसे कि और भी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि पूरी तरीके से इन इंडस्ट्रीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खासा इनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसी क्रॉप्स को जो कि पहले लोग इससे दूर हट रहे थे, अब इन क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। हनी कलेक्शंस जो है वो भी एक बढ़ता हुआ मतलब एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है जो कि बहुत हद तक अब इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है इसके ऊपर। तो ऐसे मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरीके से इंडस्ट्री बेस्ड है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ख़ास तौर से जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि हैवी इंडस्ट्री की बात तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उसमें भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कॉटेज स्केल इंडस्ट्री और जो दूसरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन क्षेत्रों में भी ऑपरेट हो सकती हैं जहाँ पर लोग जो हैं बम्बूज़ या फिर दूसरी जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो लीव्स होती हैं इनका यूज़ करके वो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं जो कि पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होती हैं और जो कि अच्छा खासा मतलब टक्कर दे सकती हैं उन चीज़ों को जो कि हमारे ये इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा बनी हुई हैं, पॉल्यूशंस जो है वो बढ़ाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक है या सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों को हम लोग दूर कर सकते हैं अगर यहाँ पर प्रमोशन मिल जाए उन चीज़ों को और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मिले, यहाँ पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट ध्यान रखे इन चीज़ों का। तो ऐसी उन चीज़ों से लोग दूर भागते थे। अब इन्वेस्टमेंट मिलने की वजह से, गवर्नमेंट के कॉपरेशन की वजह से अब लोग उन चीज़ों में वापस लौटेंगे, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ेगा। फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मतलब एक तरीके से सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में यूज़ की जा सकती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि टर्शरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकता है। यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर 60% की जो पॉपुलेशन है वो 6 to 29 एज ग्रुप से बिलोंग करती है और इसी एज ग्रुप में केवल 51% लोग ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जा पा रहे हैं, जबकि 49% लोग जो है एजुकेशन सेंटर को नहीं जा पा रहे हैं। तो इनके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें इनके लिए स्कूल चाहिए होंगे, हमें इनके लिए बिल्डिंग चाहिए होंगी, हमें इनके लिए टीचर चाहिए होंगे, हमें इनके लिए प्यून चाहिए होंगे, हमें इनके लिए प्रिंसिपल चाहिए होंगे, वाइस प्रिंसिपल चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें इनके लिए अच्छी सड़कें चाहिए होंगी, हमें इनके लिए अच्छे एरियाज चाहिए होंगे, लाइब्रेरी चाहिए होंगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि तकरीबन रिक्वायरमेंट कितने लोगों को जॉब देने की बात की जाती है नीति कमीशन के द्वारा, तो तकरीबन 20 लाख जॉब जो हैं वो फ़िलहाल अभी हाल में ही रैंडमली मतलब ज़रूरत है, किसमें, एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी हेल्थ वर्कर की कमी है, डॉक्टर की कमी है, नर्सेज की कमी है। तो इसके अलावा रीजनल क्राफ्ट्स जो है, जो कि क्षेत्रीय स्तर पे जो होने वाले जो हथकरघा उद्योग है या फिर आपके हाथ से बनी चीज़ें हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा चलन बढ़ सकता है यदि गवर्नमेंट उन पर ध्यान दे रहे हैं। खासतौर से उन एरियाज़ में जहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। टूरिज़्म सेक्टर जिसमें कि 35 लाख लोग अभी तुरंत के तुरंत और जॉब पा सकते हैं, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल अभी अनदेखा किया जा रहा है और फिलहाल इस पेंडेमिक दौर में तो बहुत ज़्यादा अनदेखा किया गया है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे कि हम सीकर की ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे पास में जो हर्ष पर्वत है वहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर को बहुत बदलाव के रूप में देखा जाएगा। और यहाँ पर जो दूर दराज के लोग हैं जो कि माउंट आबू जाते हैं या दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो मतलब अट्रैक्शन है वो शायद सीकर की तरफ हो जाए। और सीकर का डेवलपमेंट नो डाउट एजुकेशन सेक्टर की वजह से हुआ है, लेकिन टूरिज़्म सेक्टर जो है इसमें एक जो डेवलपमेंट करेगा वो डेवलपमेंट कौन सा होगा, ये एक तरीके से होगा लिविंग स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट होगा। ये जो वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होता है लोगों का वो इसकी वजह से बदले, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में केवल स्टूडेंट आते हैं, बट टूरिज़्म सेक्टर में जो लोग आएंगे वो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग होंगे जो एटिकेट्स के साथ साथ लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इंस्पायर भी कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और IT सेक्टर जो है वो ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का, लेकिन ये केवल कुछ ही चुनिंदा शहरों में देखा जाता है, ना कि छोटे छोटे शहरों में। गवर्नमेंट को इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा और लोगों को इसके लिए क्या करना होगा कि मतलब एजुकेट करना होगा, उनको कन्विंस करना होगा, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में लोग जो हैं वो IT सेक्टर की तरफ बढ़ें। ख़ास तौर से एजुकेशन जो सिस्टम है, जो कि अभी फ़िलहाल
जो हमारा ये का एजुकेशन से जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, उसने अभी बदलाव किया है, ठीक है ना, तो वो भी चीज़ देखी जाएगी। फिर इसके अलावा क्या है, राइट टू वर्क है जो है प्रोग्राम, जिसको कि हम लोग MGNREGA के रूप में देखते हैं, 2005 में लॉन्च हुआ था, जो कि 625 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था। इसमें एक सबसे बड़ी बात अच्छी देखी जाती है कि 100 डेज गारंटी प्रोग्राम है ये किसके लिए, वर्क के लिए, जिसमें कि मतलब लोगों को अगर काम नहीं मिलने पर उनको अलाउंसेस दिया जाएगा। अलाउंसेस का मतलब होता है कि वो उनको भत्ता दिया जाएगा कि गवर्नमेंट जो है उनको किसी भी तरीके से काम देने की स्थिति में नहीं है। सो ये सारी कंडीशन जो हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ एक मतलब रुझान दे रही हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है, और ख़ास तौर से इन तीनों सेक्टर्स में। तो स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो लेक्चर टुडे, एज आई एम just started my you will say lecture with the Hindi, and this will also help you to many of the student. So over the advice of my many student, I have started this job to just tune in Hindi. तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चे इसको पसंद करेंगे, और मेरे YouTube चैनल को ये लोग सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, सबसे अच्छी बात है कमेंट भी करें, जिससे कि उत्साहवर्धन आपका मिल सके और मैं अच्छे अच्छे वीडियो और भी लेके आपके बीच में आऊँ। तो ऐसे और भी तरीके हैं मेरे पास जो कि मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवाऊँगा। और अभी आपको हिस्ट्री जो है 10th क्लास 9th क्लास की, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा कि कैसे कि हिस्ट्री को हम जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है जानकारी। थैंक यू स्टूडेंट टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।